हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, रेलवे और राज्य सरकार को अदालत ने भेजा नोटिस। पुणे में खेले जा रहे दूसरे टी20 में भारत की 16 रनों से हार। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 190 रन बनाए। भारत के सामने जीत के लिए 207 रनों का था लक्ष्य। 3 मैचों में सीरीज में भारत और श्रीलंका 1-1 से बराबरी पर। श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने ताबड़तोड़ 56 रनों की खेली पारी। शनाका और मेंडिस के अर्धशतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका ने बनाए 206 रन। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। शुभमन गिल, ईशान किशन, राहुल त्रिपाठी और हार्दिक पांड्या सस्ते में पवेलियन लौटे। सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल की अर्धशतकीय पारी नहीं दिला सकी जीत। भारत की ओर से उमरान मलिक ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटके। अक्षर पटेल को 2 और युजवेंद्र चहल को 1 विकेट मिला। अर्शदीप सिंह सबसे महंगे साबित हुए। 2 ओवर में दिए 37 रन। शिवम मावी की गेंदबाजी भी हुई फेल। दिल्ली कंझाबला हॉरर केस में 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ी। रोहिणी कोर्ट का फैसला। दिल्ली महिला आयोग ने की अंजलि केस की सीबीआई जांच की मांग। अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान। अंजलि के परिवार ने भी थाने में लगाई इंसाफ की गुहार। निकाला विरोध मार्च। कंझाबला केस में पुलिस का नया खुलासा। 2 और आरोपी आशुतोष और अंकुश को गिरफ्तार करने की कोशिश। पुलिस का खुलासा, अमित चला रहा था गाड़ी। पहले दीपक के गाड़ी चलाने का था दावा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बीजेपी का कार्यकर्ता समावेश कार्यक्रम। नड्डा का सिद्धरामैया पर निशाना। कहा, सीएम बसवराज बोम्मई पर सिद्धरामैया के बयान ने राजनीतिक स्तर को गिराया। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस के दलित जनजातीय ओबीसी की उपेक्षा की। कांग्रेस ने 70 साल के राज में जनजातियों के लिए क्या किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में 5G सेवाओं की शुरुआत की। अगले कुछ महीनों में पूरे राज्य में 5G सेवाएं होंगी उपलब्ध। भुवनेश्वर में एसओए विश्वविद्यालय में 5G लैब स्थापित की गई। 100 टावर्स का भी किया गया उद्घाटन। पीएम ने 5,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी है मंजूरी। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जयपुर में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। समीर शिखर विवाद में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पर्यटन और इको टूरिज्म गतिविधियों पर रोक का आदेश। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सरकारी स्कूल के पास मिला बम का शेल। पाकिस्तान के बहुत नजदीक है इलाका। जोशीमठ में रोपवे हुई पर्यटकों के लिए बंद। जमीन धंसने की वजह से प्रशासन ने जारी किया आदेश। जोशीमठ में पानी का रिसाव और दरारें जारी। लोगों ने विरोध में किया सड़क जाम। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर प्रशासन अलर्ट। 34 परिवारों को किया गया शिफ्ट। न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में महिला से बदसलूकी मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया को भेजा नोटिस। पूरी घटना की मांगी जानकारी। मैनेजर और एयर इंडिया विमान के स्टाफ को भी डीजीसीए ने भेजा। कारण बताओ नोटिस। लापरवाही की जताई आशंका। कोरोना को लेकर 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक भारत आए 5,228 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की स्क्रीनिंग। 19,000 से ज्यादा यात्रियों के लिए गए हैं सैंपल। कोविड टेस्ट में 124 यात्रियों को पाया गया पॉजिटिव। 14 मुसाफिरों में मिला XBB वेरिएंट। मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप की जयंती पर छुट्टी का ऐलान। महाराजा छत्रसाल का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रयागराज में आयोजित हुआ माघ मेला। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। झारखंड के रामगढ़ में जैविक खेती की शुरुआत। ट्रेनर किसानों को दे रहे हैं जैविक खेती का प्रशिक्षण। नासिक में त्र्यंबकेश्वर देवस्थान 8 जनवरी तक रहेगा बंद। रखरखाव का कार्य जारी। बागेश्वर में स्कूल को सुधारने के लिए गरीब मजदूर ने दिए 2.5 लाख रुपए। दूर दूर से लोग कर रहे हैं सराहना। दिल्ली असोला के जंगलों में आया नया मेहमान। लेपर्ड ने 2 बच्चों को दिया जन्म। वन विभाग ने देखरेख के लिए किए विशेष प्रबंध। गुवाहाटी दौरे पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। रखी आधारशिला।
उदयपुर में जॉब फेयर का आयोजन, सीएम अशोक गहलोत ने लिया हिस्सा, कई युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस नेता सिद्धरमैया, गोकर्णनाथ मंदिर में किए दर्शन और पूजन। इंदौर में जोरों पर है 3 दिन के प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां, देश और विदेश से हजारों एनआरआई मेहमान होंगे शामिल। वडोदरा में आयोजित किया गया एशिया की सबसे बड़ी हेरिटेज कारों का कार शो, लक्ष्मी विला पैलेस के से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निकाली गई विंटेज कार रैली, करीब 75 हेरिटेज कारों ने लिया हिस्सा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान 3 घंटे तक 18 घंटे निवेशकों से करेंगे मुलाकात। इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर समिट से पहले कहा, चीन कोरिया छोड़कर कंपनियां भारत आने को तैयार। दुनिया भर में महंगाई मंदी के हाहाकार से पाकिस्तान और चीन की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, संकट में भारत पर भी महंगाई का डर, मंदी का मामूली असर। रूस श्रीलंका के बाद 35 देशों ने भारतीय मुद्रा में व्यापार के लिए दिलचस्पी दिखाई। बांग्लादेश, म्यांमार के अलावा तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग से भी रुपए में कारोबार के लिए बातचीत। अक्टूबर से नवंबर में छलांग लगाने के बाद दिसंबर में वाहनों की रिटेल बिक्री 5% लुढ़की, दोपहिया की बिक्री में 11% की गिरावट के अलावा कार समेत बाकी सभी सेगमेंट्स की बिक्री बढ़ी। सिंगापुर से भारत शिफ्ट हुआ फोन पे, लेकिन देना होगा 8,300 करोड़ रुपए का टैक्स। वॉलमार्ट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाली फोन पे की वैल्यूएशन में इजाफा होने की वजह से इतना बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। देश को पोल्यूशन फ्री करने के लिए 19,744 करोड़ रुपए के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। खरीदारों और उत्पादकों को एक छत के नीचे लाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा। ऑटोज 365 की ब्लेज्ड डेजर्ट मोटर स्पोर्ट्स रैली में पूर्व रक्षा महिला और पुरुष अधिकारियों समेत 100 से ज्यादा लोग हुए शामिल। नीमराना से मंडावा तक 600 किलोमीटर का सफर तय किया।